सुब्रकमल दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, साफ तौर पर आपने देखा, उपाध्याय साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि ये एक बड़ा विषय है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। आज तमाम हिंदी भाषी या दक्षिण भाषी लोगों की पिटाई मराठी के नाम पर मुंबई में हो रही है। कल को हो सकता है कि ये अगर नहीं रुकी और ऐसे ही लोग पिटते रहे तो देश भर के दूसरे राज्यों में जो मराठी लोग हैं उनके प्रति लोगों का गुस्सा निकल कर आए, वहां भी मारपीट शुरू हो जाए। लेकिन उपाध्याय साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया और कहा कि आप जाइए, आप हाई कोर्ट में से दायर कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में, मुंबई में हर रोज वहां पर लोग पीटे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सांकेतिक तौर पर कार्रवाई कर देता है और उसके बाद फिर लोग जाते हैं, वो चाटे मारना शुरू कर देते हैं, दुकान बंद कराना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मतलब सत्ता का इकबाल कहाँ है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब बात आती है कि ये बेशक देश के अखंडता और संप्रभुता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह का लैंग्विस्टिक विवाद अगर देश में फैलता रहेगा तो देश के अखंडता पे बहुत बड़ा चुनौती होगा। मेरा गुजारिश रहेगा केंद्रीय सरकार से कि केंद्रीय सरकार एक कठोर कानून लेके आए ताकि इस तरह के जो चीजें हैं ये देश के किसी भी प्रांत पे अगर क्यों ना हो, उसको तत्काल रोका जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि मैं मानता हूँ कि जो भी पार्टी इस तरह के काम करते हैं, ऐसे पार्टियों पे अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग को कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और कार्रवाई शुरू करे और अगर आवश्यकता हो तो मानसे को बैन कर दिया जाए चुनाव से, क्योंकि ये कतई इजाजत नहीं होती है कि आप अपने कानून को हाथ में ले और तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, दंगा फसाद करे सिर्फ अपने छिचोरा राजनीति के लिए। और ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, तेलंगाना में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। उसके साथ साथ कर्नाटका में जीता जागता उदाहरण है, कन्नड़ लेके एक बहुत बड़ा विवाद कर्नाटका में चल रहा है और तमिलनाडु में तो शुरू से लेके आज तक चल ही रहा है ये सारी चीजें। तो मैं मानता हूं कि अब एक समय आ गया है जिसपे केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करके कठोर कानून लाने की बहुत आवश्यकता है। जहां बात आती है कानून प्रशासन की, मेरा जरूर ये गुजारिश रहेगा महाराष्ट्र सरकार से और खास करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार से और वहां के पुलिस से कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिएगा इन सब चीजों पे, और ऐसे जो अराजक एलिमेंट है इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इनके ऊपर कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। पर यहाँ मसला जो है, ये मसला केवल एक कानून की मसला नहीं है और कानून प्रशासन का मसला नहीं है, उससे बहुत बड़ा चीज है ये और देश के संप्रभुता और देश के अखंडता को लेके है। आज अगर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर तेलंगाना में इस तरह की चीजें अगर रोका नहीं गया, हो सकता है कि कल को फिर ये जाके उड़ीसा में फैले, उत्तर भारत में फैले, बंगाल में फैले, आसाम में फैले, पूर्वोत्तर राज्यों में फैले, राजस्थान में फैले। तो कहाँ पे फिर कहाँ तक जाएगा ये मामला और कहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे इन सारी चीजों को? भारत की अखंडता के प्रश्न है यहाँ पे। मेरा मानना है कि केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और अब समय आ चुका है कि केंद्रीय सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। मॉनसून से सदन दोबारा फिर शुरू होगा आपके 15 अगस्त के बाद, जब मेरे ख्याल से 20-22 अगस्त के आसपास से दोबारा शुरू होगा और अगर आवश्यकता हो तो इस पे लोकसभा राज्यसभा में गंभीरतापूर्ण चर्चा होने की जरूरत है और उसके बाद कानून पे संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है ताकि पैन इंडिया लेवल पे कठोर नीति अपनाया जाए, कठोर कानून अपनाया जाए और ऐसे तत्वों को बाकायदा बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं और जो संविधान का उल्लंघन करता है ऐसे पार्टियों को कोई इजाजत नहीं है राजनीति करे, किसी भी क्षेत्र पे क्यों ना जी। हो। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है।